गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा डे 2 है यहाँ पे। कल तो हम थक गए थे तो हमने सीधे 9 घंटे की नींद ली है। अभी 9 बजे हम उठे हैं। बाहर अभी तो ऐसे क्लाउड्स वगैरह का कोई नामो निशान नहीं है, धूप है, लेकिन अंदर बहुत ठंडा है। लेकिन आई थिंक बाहर अभी स्वेटर्स या ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हमने मंगाई है हमारे लिए पहले चाय। हम एक कप चाय पियेंगे। 1 घंटा है हमारे पास। 10:30 बजे ब्रेकफास्ट क्लोज होता है, तो फिर 10 बजे नीचे जाएंगे। हम यहाँ तो आ गए नीचे, हमने नाश्ता भी कर लिया, लेकिन अभी हम बैडमिंटन खेलेंगे थोड़ी सी देर नीचे ही। बिकॉज हमने पता किया कि यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ और सब कुछ होती हैं, जो थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं, ट्रैवल स्पॉट्स और वो सब, काफ़ी चीज़ें बंद हैं यहाँ पे। बोटानिकल गार्डन्स वगैरह है जो खुला है शायद, बट हमें गार्डन वार्डन का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब इन दिनों इन्होंने बंद की हुई हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस करके हमने गाड़ी में रैकेट्स रखे हुए थे, तो फिर हम सोच रहे हैं हम इनके लॉन में, जो बहुत बड़ा है, सुंदर है, तो हम थोड़ी देर वहाँ पे बैडमिंटन खेल लेते हैं। एंड अगर उसके बाद हमारा मन करेगा तो हम ऐसे ही पैदल पैदल थोड़ा सा घूमेंगे। नेचर की जो ब्यूटी है वो रात में नज़र नहीं आ रही थी उतने अच्छे से, तो मुझे लगा मैं आपको एक बार डे टाइम का भी दिखा देती हूँ। यहाँ नीचे ज़्यादा झांकने से मना किया हुआ है, बिकॉज इस वाली साइड पे ना पूरी फॉरेस्ट है, तो अगर, और बिल्कुल स्टीप है, तो अगर कोई गिर गया, फिसल गया किसी का पैर, तो फिर वो ये चीज़ अवॉइड करते हैं वो ये लोग। मैं आपको हल्का सा स्नीक पिक दे देती हूँ कि देखो नीचे ना ऐसे पूरा गहरा सा है यहाँ पे, और नीचे सब घर हैं, पहाड़ है, आप लोग देख ही पा रहे हो जैसे। हेलो, सो वी आर डन विथ प्लेइंग बैडमिंटन। एंड उसके बाद भी हम थोड़ी देर बैठ के ना बहुत सारी बातें करी हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। लेकिन अब भी फिर हम सोच रहे हैं कि हाफ डे तो आराम से निकल गया, हमने खाना पीना कर लिया है, खेल लिया है, गप्पे मार लिए है। अब हमारे पास बचा हुआ है सेकेंड हाफ ऑफ द डे। हालांकि अच्छी बात ये हुई कि हम इन लोगों के साथ आए। अगर हम अकेले आए होते शायद हम थोड़े से बोर हो जाते, बट अगर आप न्यूली वेड कपल हैं तो आप नहीं बोर होंगे। एंड या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, लाइक कंपनी के साथ आ रहे हो, तो आप नहीं बोर होगे। एंड इन लोगों से हमने पूछा ना ऊटी के हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि ये तो उनका सीजन भी नहीं है, जबकि हमारे ख्याल से अक्टूबर में इतना अच्छा वेदर होता है नॉर्थ वालों के हिसाब से। बट इन्होंने कहा कि वैसे मेन इनका जो पीक सीजन होता है वो नवंबर एंड टू दिसंबर एंड देन जनवरी तक होता है। एंड फिर अगले साल जो है आई थिंक अप्रैल, मई और जून इनका ज़्यादा अच्छा टाइम होता है टूरिस्ट के हिसाब से। हालांकि इस साल तो इनका भी कुछ खास काम नहीं चला, एंड दे आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि इस साल तक भी कुछ ठीक ठाक हो पाएगा। बट जनरली दिसंबर यहाँ का सबसे ज़्यादा पीक टाइम होता है। तो अगर आप उस टाइम थोड़ी बहुत ज़्यादा ठंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। लाइक अभी भी यहाँ रात आते आते 12-11 डिग्री हो जाता है, तो हमारे लिए तो प्लेजेंट सी ठंड है, तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। एंड वी आर कंफर्टेबल, वी आर हैप्पी। वी माइट जस्ट हैव अ कप ऑफ टी, गेट फ्रेशन अप एंड गेट सम रेस्ट, और उसके बाद हम थोड़ा सा वील जस्ट वॉक बाय फुट एंड वील एक्सप्लोर व्हाट्स अराउंड, मार्केट्स वगैरह किस तरीके के हैं, क्या है। और शाम में हम करेंगे हमारे रूम में पार्टी। बाहर तो बहुत ठंड होती है, कल हम बैठ के देख चुके हैं, सो मे बी विल हैव डिनर आउटसाइड, बट देन पार्टी हम करेंगे रूम में। और आज तो पक्का सब जगेंगे, कल तो फिर भी जल्दी सो गए थे सब, बिकॉज आज हमारी आखिरी रात है यहाँ पे। और कल सुबह हमको फिर जल्दी तो नहीं, लेकिन 1-2 बजे करीब यहाँ से वापस निकलना है बैंगलोर के लिए। मैं सोच के आई थी बैंगलोर का ट्रिप 2-3 दिन का होगा, लेकिन ये पूरी वेकेशन हमारे लिए करीब हफ्ता या 8 दिन में कन्वर्ट हो गई, एंड वी डिड नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। सो यहाँ से बैंगलोर जाएंगे वापस। बंटी ओनली कैन टेल कि आगे का क्या प्लान है। मेरे लिए तो सेम ही है, मुझे तो घर पे ही काम करना है बैठ के। सो एडिटिंग करनी है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लाइक जब फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, मज़े कर रहे हो तो, या आई मीन सॉरी फैमिली के साथ आ रहे हो,
कुछ ट्रिप कर रहे हो, तो उस पर होटल रूम में बैठ के मैं क्या एडिटिंग करूँ। बट या आई एम मिसिंग दैट। मुझे उस रूटीन की आदत है हर दूसरे दिन बैठ के एडिट करना, अपलोड करना, कुछ वीडियो रिलेटेड काम करना। और अभी पिछले करीब 4-5 दिनों से मैंने कोई वीडियो रिलेटेड वर्क नहीं किया है। सो मुझे अजीब सा तो लग रहा है थोड़ा, बट देन ऐसे मौके कहाँ बार बार मिलते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू बी अ स्पॉइल स्पॉट फॉर एवरीवन एल्स इन द ट्रिप। आई एम गोइंग टू डू दिस एडिटिंग एंड ऑल। मे बी आई सिट one day and do all of it at once. For now I'm just going to have a great time with my family because ऐसे मौके भी बार बार नहीं मिलते हैं, फिर कब मिलेगा चांस। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। एंड हाँ, तब तक जब तक कि मैं और कंटेंट प्लानिंग करूँ नेक्स्ट मंथ के लिए, तब तक आप मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर सकते हैं। सो आई होप मेरे बहाने आप भी मेरे थ्रू आप भी यूटी घूम रहे होंगे, यूट्यूब ऊटी घूम रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसको देख के एंड एंजॉय कर रहे होंगे। सो या कीप दोज फीडबैक एंड कमेंट्स कमिंग इन सो दैट आई नो दैट आई एम नॉट बोरिंग यू guys with these kind of vlogs, and I'm going to catch you guys maybe in the evening or at night. I'm thinking to go live for some time, but I'm not sure. But if at all I go, then आपको Instagram पे पता चल चुका है इस वक्त तक, because ये वीडियो तो बाद में आएगा। Now I think I've come to a point where I'm blabbering, so I'm gonna take off. मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे रात में। Bye. सॉरी गाइस, थोड़ा सा चलूँगी क्योंकि ट्राईपॉड नहीं लाई हूँ, बट बहुत ही सुंदर खूबसूरत सी शाम है यहाँ पे। एंड अभी हमने चाय पी है। बहुत ठंडा है यार, मतलब मुझे लगा था रात को कहीं निकलेंगे तो फिर कुछ भारी सी जैकेट ले लेंगे, लेकिन इवन इवनिंग में दिस इज़ सुपर कोल्ड। बहुत ठंडी हवा चल रही है एकदम कानों के पास से। बट एनी हाउ, सो बेसिकली मैं क्यों सबसे अलग आई हूँ 2 मिनट। अभी जस्ट मेरे माइंड में एक थॉट हिट हुआ और मुझे लगा कि अगर मैं वेट करूँगी रात तक रूम पे जाने की तो मैं भूल जाऊँगी। बेसिकली जब मैंने मेरी जॉब छोड़ी थी और मैंने डिसाइड किया था कि मैं यूट्यूब करूँगी, तो मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूँ लगा था कि मैं सही चीज़ कर रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे जॉब में मैं बहुत इसके मुकाबले काफ़ी अच्छे पैसे कमाती थी और अभी यूट्यूब में उतने कमाती नहीं हूँ। बट मेरी जॉब में मुझे कभी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिली कि मैं कोई हॉलीडेज़ वगैरह इस तरह से फ्रीली ले सकूँ, या अगर आती भी थी तो फिर दिमाग में काम, 24 घंटे ईमेल्स चेक करना और कॉरेस्पॉन्डेंस, और वर्क फ्रॉम होम भी होता है तो भी हमेशा टच में रहना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दैट। सो दैट फ्रीडम वाज मिसिंग समहाउ। एंड अभी भी यूँ कहूँगी कि ट्रैवल विद लग्जरी के लिए तो एक बजट चाहिए ही होता है, जो कि ऑब्वियसली अगर आप कमा रहे हैं कॉर्पोरेट में अच्छा पैसा कमाते हो तो काफ़ी मदद मिलती है उन चीज़ों से। अभी उतना खुल के नहीं घूम पाते जितना कि पहले घूमते थे, बट स्टिल जब कभी भी थोड़ा बहुत ऐसे घूमने मिलता है। अब जैसे मैं इन वादियों में बैठी हूँ, आप देख रहे हैं, ट्राईपॉड भूल गई हूँ तो फिर हाथ से ही पकड़ के कर रही हूँ शूट। सो जो सुकून अभी मुझे मिलता है ना कि मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, आराम से बैठ के वेदर एंजॉय कर रही हूँ, कोई ऑफिस ईमेल्स नहीं, कुछ नहीं, मैं अपनी खुद की वर्क टाइमिंग्स खुद कंट्रोल में रख सकती हूँ। दिस फीलिंग इज़ लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स प्राइसलेस, एंड आई एम सो ग्लैड दैट one moment that I took this decision of not going back to corporate and following my heart. I'm so glad that I took that step, and no matter how long it's going to take for me to match, to basically bring my channel to a level wherein I'm able to at least match that level जो मुझे corporate में मिलता था, I'm willing to pay that प्राइस, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे मिल रहा है यार मेरी फैमिली के साथ वो टाइम, मेरे अपने आप के साथ वो मेंटल पीस, वो मुझे कभी नहीं मिला कॉर्पोरेट में। सो या जस्ट अ थॉट, एंड थोड़ा सा टॉपिक से डिवर्ट हो गए, उस बारे में वीडियो नहीं था, लेकिन क्योंकि थॉट आया तो सोचा फटाफट से पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो हाँ जी, चाय पानी तो कर चुके हैं अब हम। नाउ इसी तरह आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ वॉक बाय माई सेल्फ एंड देन आई विल कैच यू गाइस। बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी, कल तो मैं व्लॉग कंटिन्यू करने की हालत में ही नहीं थी। रात को जैसे ही हमारी पार्टी फिनिश हुई, हम सब इतने थक गए थे कि हम सीधे आके सो गए। वी हैड सच अ ग्रेट टाइम, इट वॉज लाइक पता ही नहीं चला यार ये 2 दिन कब खत्म हो गए। और अब बस सुबह हो चुकी है, हमने नाश्ता वगैरह तो कर लिया। हम इतने थके हुए थे और नींद इतनी सही आ रही थी ना इतनी ठंड में कि मन ही नहीं कर रहा था। आई थिंक अगर हमें चेकआउट नहीं करना होता तो हम आज दोपहर के 3 बजे से पहले नहीं उठने वाले थे।
बट वी पुश्ड आवरसेल्व्स बिकॉज नाश्ता वगैरह भी करना था, क्योंकि आज ट्रैवल करना है तो स्किप नहीं कर सकते. एंड अभी बस रूम बहुत बिखरा हुआ है, तो सारा रूम पहले पैक करना पड़ेगा. 1-1.5 घंटे में ना सारी तैयारी करनी पड़ेगी, नहाना है और फिर सारा सामान पैक करना है. जाने से पहले एक आखिरी बार हम लुफ्त ले लें इस कमरे का जहाँ हम ठहरे हुए थे, जहाँ से इतना ब्यूटीफुल नज़ारा दिखता था हर सुबह. आई एम गोना मिस दिस साइट, बट बस आई गेस गुड थिंग्स कम टू एन एंड वेरी क्विकली. और उसी तरीके का ये ट्रिप भी था, बहुत जल्दी अंत पे आ गया. हम सब बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ हो जाएंगे बहुत जल्दी. फिलहाल के लिए तो हम पहले जा रहे हैं बैंगलोर. इमीडिएटली मैं हैदराबाद नहीं जा रही हूँ. 3-4 दिन बैंगलोर में ही स्टे करूंगी भाई के पास. उसके बाद शायद मैं फिर अगले हफ्ते वापस जाऊंगी. बट दिस इज डेफिनेटली एन एंड टू दिस vlogging episode series, and now very soon I'm gonna get back to one of my regular videos where I talk about skincare, hair care. Sorry to make you guys wait for so long for that, but sometimes these breaks are also required, you know. So anyways, फिलहाल के लिए I guess I am just going to get back to packing and stuff, and I am not sure if I'm going to continue vlogging after this point because there's no point, you know. वापस ही जा रहे हैं, उसमें मैं आपको क्या दिखाऊंगी. So हाँ, मैं वापस जा रही हूँ घर. मिलते हैं बहुत जल्दी अपने रेगुलर वीडियोस में. तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस. रिमेंबर, आई लव यू ऑल एंड स्टे वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउट. स्टे हैप्पी, स्टे वेल, स्टे पॉजिटिव wherever you are. I love you all. Bye.